life aspirants, welcome and welcome back to my YouTube channel। भाई थंबनेल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मेरे बैकलॉग के स्टेटस के बारे में है। प्लस इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करने वाली हूँ जो मेरे कमेंट सेक्शन में प्रीवियस वीडियो में आए थे। ठीक है, जैसे कि ज़ीरो से कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, या फिर नीट और बोर्ड्स को कैसे साथ में हैंडल किया जाए, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे नीट क्लियर किया जाए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कि ज़ीरो से कैसे पढ़ा जाए, देखो यार इसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज़ यू ऑल्सो नो कि ज़ीरो से पढ़ना कुछ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 11th क्लास में आप जो काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ग्रेविटेशन, ये सब आपको पता है कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट। और जो आप 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, ये सब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, तो आपको बेसिक तो आपको ऑलरेडी पता है। ज़ीरो से तो आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ ही है। 11th-12th में आपको वही चीज़ रिकॉल करनी है, ठीक है, और उस चीज़ का धीरे धीरे एडवांस लेवल पढ़ना है। तो हो गई ज़ीरो से पढ़ाई तो आप 9th और 10th स्टैंडर्ड से ही कर रहे थे, तो आपको 11th-12th में ज़ीरो से नहीं पढ़ना है। आपको जो आपने 9th-10th में पढ़ा है वो रिकॉल करना है एंड एडवांस लेवल का पढ़ना है, राइट। ठीक है, अब आते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कैसे नीट क्लियर हो जाए और 12th में बोर्ड्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे हैंडल किया जाए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट और जेईई दोनों आ जाता है। ठीक है, तो देखो यार सिंपल सी बात है, सबने कोटा फैक्ट्री देखा है और सबको वो सीन पता होगा जब जीतू भैया समझा रहे थे कि बोर्ड्स के लिए तुम्हें हाउ प्रिपेयर करना है एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तुम्हें व्हाट प्रिपेयर करना है। यार तुम मुझे अगर ये बताओ, तुम्हें न्यूटन के तीनों लॉ आते हैं। ग्रेविटेशन में कैपिटल्स लॉ आता है, ठीक है। इफ़ यू नो ऑल द लॉज, इफ़ यू नो कि तुमको वो पर्टिकुलर फार्मूलाज कहाँ से डराइव हुए हैं, इफ़ यू नो ऑल द डेरिवेशंस, तो तुमको हाउ आ गया, राइट। अगर वो आपसे बोलेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ को डराइव करो, तो तुम डराइव करके बता दोगे, ठीक है। अगर वो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई एकदम अचानक से। हाँ, तो अगर वो आपसे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे, वो आपको फोकल लेंथ दे देंगे और बोलेंगे इमेज डिस्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली निकाल लोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको मिरर फार्मूला पता है या फिर लेंस फार्मूला पता है, आपको बस वैल्यूज़ रखनी है, फार्मूला में आ गया। तो अगर आपको पता है कि वो मिरर या फिर लेंस फार्मूला कहाँ से आया, तो डेफिनेटली आप वैल्यूज़ रख के तो निकाल लोगे ना। तो टफ क्या है ये जानना कि वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, वो कैसे डराई हुआ, ठीक है। अगर यही चीज़ आप 11th-12th में स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एकदम ध्यान दोगे स्कूल में, तो हाउ आपका क्लियर हो जाएगा। और व्हाट के लिए तो भाई DPPs और मॉड्यूल्स है ही, हमको n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने और हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, तो यार थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी कुछ 11 बज रहे हैं और मैंने अभी जस्ट अपना मोशन इन अ प्लेन के जितने भी लेक्चर्स बाकी थे बैकलॉग वाले वो सब कंप्लीट किया है। मैं थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए बाहर आई हूँ एंड उसके बाद मैं वर्क पर एनर्जी कंप्लीट करूँगी। 2 लेक्चर्स अपलोड हुए थे। एक तो सर ने ऑलरेडी 14th ऑफ अगस्त की रात को डाल दिया था रिकॉर्ड करके, वो मैंने अटेंड नहीं किया था, और एक शायद 16th को डाला था, तो मैंने दोनों ही नहीं किया था क्योंकि मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं आई थी। तो अभी मुझे वो दोनों लेक्चर्स कंप्लीट करना है और फिर मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर डायनामिक्स करके 2 लेक्चर्स हैं, वो कंप्लीट करना है। तो हाँ, आज पूरे दिन मेरे को फ़िज़िक्स करना है एंड यस, उसके बाद जो पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करना है, लेक्चर्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। बोलने में तो इजी लग रहा है बट इट्स रियली हेक्टिक। मेरे को 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने में इतना टाइम लग गया। मैं 8:30 बजे आ गई थी लाइब्रेरी पर। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, कंप्लीट करके तो जाना ही है। ओके, बाय बाय। तो अब आते हैं मेरे बैकलॉग के स्टेटस में, ठीक है। तो आज था संडे और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं पूरे दिन फिज़िक्स करने वाली हूँ, क्योंकि भाई सच्ची बता रही हूँ, इट इज़ रियली हेक्टिक कि तुम रोज़ के लेक्चर्स जो अपलोड हो रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के वो भी कंप्लीट करो एंड उनके होमवर्क क्वेश्चंस करो एंड रिवीजन भी करो,
फिर जो टाइम बचता है उसमें बैकलॉग के लेक्चर्स कंप्लीट करो। तो ऐसे ना मेरे डेली के बैकलॉग के जो लेक्चर्स थे वो 1 से 2 ही हो पाते, लाइक मैक्सिमम होते थे 2। तो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे धीरे धीरे करूँगी तो फिर तो अगस्त भी ख़त्म हो जाएगा, और मैंने जो चैलेंज लिया था कि मुझे अगस्त तक बैकलॉग कंप्लीट करना है वो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, फ़िज़िक्स में जितना भी मेरा छूट रहा है वो मैं एक बार में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरा 1D हो चुका है फ़िज़िक्स में, 2D हो चुका है, NLM भी हो चुका है, एंड यस सर्कुलर मोशन करना था वो भी कंप्लीट कर लिया है। आपको आगे की वीडियो में समझ में दिख जाएगा। एंड वर्क पर एनर्जी भी शुरू कर दिया। मतलब फ़िज़िक्स में तो मैं लाइट चल रही हूँ, लाइक डेली जो लेक्चर आता है वो देख लेती हूँ, ठीक है। बस फ़िज़िक्स में मेरा यूनिट एंड डायमेंशंस बाकी है देख करना। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं बहुत आराम से करूँ, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट आ जाता है उसमें एक्चुअली थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने रहते हैं। तो मैं सोच रही थी आराम से करूँगी। एंड यस यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरा वर्क पर एनर्जी भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मेरा बाकी है सिर्फ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये था फ़िज़िक्स का। मेरा फ़िज़िक्स का ऑलमोस्ट बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है। मैं तो कंसिडर कर रही हूँ बस क्या बोलते हैं मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स बाकी है, वो आराम से करूँगी। अब आते हैं केमिस्ट्री में। यहाँ पे मैंने सर्कुलर मोशन देखना शुरू कर दिया है। एंड यस, तो केमिस्ट्री में मेरा क्या है कि केमिस्ट्री में ना मेरे सारे चैप्टर्स हो गए, मोल हो गया है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया है, और रिडक्स भी शुरू कर दिया। मतलब केमिस्ट्री भी मैं लाइव देख रही हूँ। अब मुझे एक्चुअली सॉल्यूशंस करना है, थर्मोडायनामिक्स करना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट येस मैं वो कंप्लीट कर लूँगी। यही मुझे ऐसा कुछ संडे वाला दिन देखना पड़ेगा जहाँ पे कोई लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा है। तो येस, मेरा सर्कुलर मोशन भी कंप्लीट हो गया है फाइनली। भाई फ़िज़िक्स का बैकलॉग कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे मेरा। एंड येस, तो केमिस्ट्री मैंने बता दिया कि मेरा सॉल्यूशन बाकी है, थर्मो बाकी है, तो वो भी कंप्लीट कर दूँगी। तो अभी 7 बज गए थे, आई मीन ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। तो मैंने सोचा मैं एक्चुअली स्टेशनरी ख़रीदने के लिए निकल गई थी। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पाइरल बुक्स ली हैं, एक 300 पेजेस वाली और एक 100 पेजेस वाली। तो 300 पेजेस वाली मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूलाज वगैरह लिखूँगी, एंड जो 100 पेजेस वाली लिखी है उसमें मैं बॉटनी के नोट्स बनाऊँगी। बॉटनी के मैं इसीलिए बनाने वाली हूँ, जूलॉजी के इसलिए नहीं बनाने वाली क्योंकि जूलॉजी इज़ लाइक आई रिलेट टू जूलॉजी, लाइक हम सब जूलॉजी से इतना रिलेट करते हैं कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो येस, आई मीन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है बट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड बॉटनी में आई डोंट नो फॉर सम रीजंस आई कीप फॉरगेटिंग इट। तो बॉटनी के नोट्स बनाऊंगी, खुद के बने हुए रहेंगे, वो बार बार रिवाइज़ करूँगी। एंड येस, तो यहाँ पे मैंने कुछ पेन्स खरीदी। ये वाली पेंसिल, यू नो व्हाट, शार्लकू पेंसिल, आई जस्ट लव दिस पेंसिल, ओ माई गॉड। तो येस, मैंने थोड़ी स्टेशनरी की शॉपिंग की थी एंड उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई थी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय।